एक बस जो रात के अंधेरे में गुम हो गई, एक अधजली आत्मा जो अब भी अपनी मौत का बदला लेने वापस आती है, और एक सफर जहां लौटने का कोई रास्ता नहीं। अगर कभी सुनसान सड़क पर कोई दरवाजा खटखटाए तो याद रखना, हो सकता है वो कोई इंसान न हो। रात के सन्नाटे में एक तेज रफ्तार से दौड़ती बस, रास्ते में सिर्फ घना अंधेरा और सड़क के किनारे झाड़ियों में छुपा हुआ साया। वह बस आखिरी ट्रिप पर थी, जोधपुर से एक छोटे से गांव की ओर, जिसमें मुश्किल से 10 लोग सवार थे। बस का ड्राइवर विजय, जिसका चेहरा थकान से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। सड़क पर बिखरी चांदनी में उसकी उंगलियां बार बार स्टीयरिंग पर कसती जा रही थीं, जैसे वह किसी अनदेखे डर से भाग रहा हो। उसके साथ बैठा कंडक्टर सुरेश बार बार उसे टोकता, भाई धीरे चला, ये रास्ता पहले ही बहुत डरावना है। लेकिन विजय की आंखें रास्ते से ज्यादा अपने रियर व्यू मिरर पर टिकी थी, जैसे किसी अनदेखी चीज से पीछा छुड़ाना चाह रहा हो। जैसे ही बस एक घुमावदार मोड़ पर पहुंची, अचानक एक जोर की चीख गूंजी। पूरी बस में सन्नाटा छा गया। सीटों पर बैठे यात्रियों की आंखें डर से चौड़ी हो गई। सबने चारों ओर देखा, कोई भी नहीं था जिसने चीख मारी हो, लेकिन विजय के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसने अपनी मिरर में कुछ ऐसा देखा था जो किसी और ने नहीं देखा था। झटके से ब्रेक मारते ही बस जोर से झटके में रुक गई। आगे की सीट पर बैठी एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे उठी और कांपते हुए बोली, बेटा, ये वही जगह है जहां सालों पहले उसके शब्द अधूरे रह गए, लेकिन उसकी आंखों में डर की एक ऐसी छाया थी जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। बस में बैठे एक आदमी ने हिम्मत जुटाकर पूछा, मां जी, आप क्या कहना चाहती हैं? लेकिन तभी अचानक बस की सारी लाइटें चमकने लगी और हवा में अजीब सी सर्दी महसूस होने लगी। उसी समय कंडक्टर सुरेश की नजर सीट नंबर 15 पर पड़ी। वहां एक आदमी बैठा था, काली शॉल ओढ़े, सिर झुकाए, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ी, उसके शरीर में एक ठंडक दौड़ गई। वह आदमी इस बस में चढ़ा ही नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गई। वह कांपते हुए विजय के कान में फुसफुसाया, भाई, ये आदमी तो पहले यहाँ नहीं था। विजय ने डर से पीछे देखा और उसकी आंखों में खौफ छलकने लगा। विजय ने कांपती आवाज में पूछा, आप कहां जा रहे हैं? लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। बस में सवार हर इंसान की धड़कन तेज हो चुकी थी। बूढ़ी औरत ने कांपते हुए बुदबुदाया, भगवान, ये फिर आ गया। तभी अचानक बस के बाहर कुछ अजीब सा हुआ। चारों ओर धुंध फैलने लगी और बस के शीशों पर खून के निशान उभरने लगे। यात्रियों ने घबराकर खिड़कियों से बाहर झांका, लेकिन बाहर सिर्फ घना अंधेरा था। फिर एक जोर की ठक ठक की आवाज आई, जैसे किसी ने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी हो। भागो। बस के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। यात्रियों की सांसें अटकी हुई थी। बाहर कोई था जिसने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी थी, लेकिन इतनी सुनसान सड़क पर घने अंधेरे में आखिर कौन हो सकता था? विजय के हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह दरवाजा खोले। तभी सीट नंबर 15 पर बैठा वह अजनबी आदमी धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी लंबी काली शॉल बस के फर्श तक लटक रही थी। उसने अपना सिर थोड़ा उठाया और अब उसकी हल्की झलक दिखाई देने लगी। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी, जैसे उनमें कोई जीवन ही न बचा हो। उसने बेहद धीमी और डरावनी आवाज में कहा, दरवाजा खोलो। सुरेश ने घबराकर कहा, नहीं, हम दरवाजा नहीं खोल सकते। अजनबी के होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान आई और तभी बस के शीशे पर किसी ने नाखूनों से खरोंच मारनी शुरू कर दी। खरोंच की तेज आवाज से बस के अंदर बैठे यात्रियों की रूह कांप उठी। विजय को महसूस हुआ कि उसके शरीर में अजीब सी ठंडक दौड़ रही है, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को जकड़ लिया हो। तभी बूढ़ी औरत कांपते हुए बोली, ये वो ही है, इसका इंतजार मत करो वरना हम सब खत्म हो जाएंगे। विजय ने घबराकर एक्सीलेटर पर पैर रखा और बस को तेज दौड़ा दिया। पहियों के नीचे कच्ची सड़क चमड़ाने लगी, लेकिन तभी जोर की झटके से बस एक बार फिर रुक गई। इंजन ने काम करना बंद कर दिया था। विजय ने गुस्से और डर के मिश्रण में चाबी घुमाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। पीछे बैठे यात्रियों ने चीखना शुरू कर दिया। बस का माहौल अब पूरी तरह खौफनाक हो चुका था। सीट नंबर 15 पर बैठा आदमी अब पूरी तरह से खड़ा हो चुका था। उसकी काली शॉल नीचे गिर गई और जो नजारा सामने आया उसने सबकी रूह कंपा दी। वह आदमी अधजला था। उसका आधा चेहरा राख हो चुका था और उसकी खाली आंखों से धुआं निकल रहा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और सीधा विजय की ओर देखने लगा। उसकी आवाज जैसे किसी कुएं से आ रही हो, विजय, तुझे याद है मैं कौन हूँ? विजय की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके हाथ कांपने लगे। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अजनबी मुस्कुराया, क्यों नहीं? तुझे याद नहीं? 5 साल पहले तूने इसी बस में मुझे जिंदा जला दिया था। बस के अंदर बैठे लोगों के शरीर में जैसे खून जम गया हो। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन विजय की आंखों में जैसे पूरा अतीत घूम गया। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। झूठ मत बोल विजय। उसकी आवाज गूंजने लगी।
तभी बस के शीशे पर बाहर से जलती हुई उंगलियों के निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने अंगारे हाथों से छू लिया हो। यात्रियों की चीखें गूंज उठी। तभी बाहर से एक मैं वापस आ गया हूँ। बस के बाहर खौफनाक सन्नाटा था, लेकिन भीतर यात्रियों की चीखें गूंज रही थी। खिड़कियों पर जलते हुए हाथों के निशान बनते जा रहे थे और सीट नंबर 15 पर बैठा वह अजला आदमी विजय की ओर बढ़ता जा रहा था। उसकी आंखों में एक भयावह चमक थी और उसकी जली हुई त्वचा से अब धुआं उठने लगा था। विजय, अब तेरा वक्त आ गया है। उसकी फटी हुई आवाज बस के भीतर गूंज उठी। विजय अब पूरी तरह डर चुका था। उसके हाथों से पसीना टपक रहा था और वह सीट से उठ भी नहीं पा रहा था। यात्रियों की घबराई हुई निगाहें अब उसी की ओर थीं, जैसे उन्हें समझ आ गया हो कि यह खौफनाक मंजर उसी की वजह से हो रहा था। बूढ़ी औरत की आंखों में डर और आंसू दोनों थे। वह कांपती हुई बोली, बेटा, अब भी वक्त है, अपने पाप को स्वीकार कर ले, वरना ये आत्मा तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। 5 साल पहले विजय एक लालची इंसान था। उस रात उसकी बस में एक आदमी चढ़ा था जिसने बताया था कि उसके पास बहुत पैसे हैं और वह एक जरूरी काम से सफर कर रहा है। विजय की आंखों में लालच आ गया था। सुनसान रास्ते पर उसने बस रोक दी, उस आदमी से पैसे छीन लिए और उसे बस में ही आग लगा दी। किसी को शक न हो इसलिए उसने बस को नए रंग से पेंट करवा दिया था और सीटें बदलवा दी थी। लेकिन इंसान अपने गुनाहों से भाग नहीं सकता। आज वह आदमी वापस लौटा था बदला लेने। मुझे माफ कर दो, विजय चीख पड़ा, मुझे छोड़ दो। लेकिन आत्मा का गुस्सा थमने वाला नहीं था। बस के अंदर धुआं भरने लगा। यात्रियों की सांसें घुटने लगी। खिड़कियों पर खून टपकने लगा। सुरेश और बाकी यात्री चीखते हुए बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजे खुद ब खुद लॉक हो चुके थे। अचानक आत्मा ने हाथ बढ़ाया और विजय के गले को जकड़ लिया। विजय की आंखें बाहर निकलने लगी। उसके शरीर से भाप उठने लगी, जैसे वह भी जलने लगा हो। तूने मुझे जलाया था, अब तुझे भी वही दर्द सहना होगा। और तभी बस में एक जोरदार धमाका हुआ। अगली सुबह जब गांव वाले उस रास्ते से गुजरे तो वहां बस का कोई नामो निशान नहीं था। बस के सारे यात्री और विजय सब गायब थे। सिर्फ जली हुई सड़क थी और उस पर सीट नंबर 15 का अधजला कंकाल पड़ा था। कहते हैं उस सुनसान रास्ते पर जब भी कोई बस गुजरती है तो सीट नंबर 15 पर कोई न कोई साया जरूर दिखता है और कभी कभी कोई दरवाजा ठकठकाता है।